अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं किरण खान। आए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। बाइडेन ने हामियों को कचरा कहा, ट्रंप कचरे के ट्रक में जा बैठे। नैब जरदारी, नवाज और गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस वापस लेने को तैयार। नाज़रीन, आपने हेडलाइंस जानी, अब बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। बाइडेन ने ट्रंप हामियों को कचरा कह दिया, साबिक सदर कचरे के ट्रक में जा बैठे। कूड़ा उठाने वाले मुलाजमीन के मखसूस लिबास में रैली से खिताब। सदर ट्रंप ने कहा है कि ये जो बाइडेन और कैमला हैरिस के एजाज में है। इंतखाबी मुहिम में वोटर्स की तवज्जो हासिल करने के लिए उम्मीदवारों की हैरान कर देने वाले गैर संजीदा तर्ज अमल और मुजाहिका खेज सरगर्मियां सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक में ही नहीं बल्कि बसा औकात तरक्की याफ्ता ममालिक में इंतखाबात के मौके पर देखने में आती हैं। अब जब अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले इंतखाबात से कबल सुपर पावर और अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए अमेरिकी रियासत विस्कॉन्सिन पहुंचे थे, जहां अपने बोइंग तैयारे से उतरने के फौरी बाद कचरा उठाने वाले एक ट्रक में बैठ गए और उन्होंने खुसूसी तौर पर कचरा उठाने वाले अफराद की जैकेट भी पहनी हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप का ये इकदाम जो बाइडेन की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप के खामियों को कचरा करार देने पर रद्द-ए-अमल था। दुनिया भर के सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सब्ज और नारंगी रंग की हल्की जैकेट पहने हुए हैं, कचरा उठाने वाले ट्रक की ड्राइविंग सीट पर मौजूद हैं। ये जैकेट अमूमन कचरा उठाने वाले मुलाजमीन पहनते हैं। बाद में उन्होंने कचरा उठाने वाले मुलाजमीन की मखसूस जैकेट पहनकर एक रैली से खिताब भी किया। हमें ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका भर में इब्तदाई वोटिंग बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। ये एक अहम मौका है अमेरिकी शहरी अपने ख्यालात का इजहार करें और इलेक्शन के दिन से पहले अपनी पसंद के उम्मीदवार के हक में वोट डालें। इब्तदाई वोटिंग आपको अपनी सहूलत के मुताबिक वोट डालने की इजाजत देती है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि आपका वोट हमारी कम्युनिटीज और मुल्क के मुस्तकबिल की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। देसी टीवी यूएसए, DTV NN, OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स, पाकिस्तान क्रॉनिकल और साउथ एशियन क्रॉनिकल इस हवाले से आपको हमेशा आगाह करते रहे हैं और अब भी हमारा पैगाम है, अपने मुकामी इंतखाबी दफ्तर से इब्तदाई वोटिंग की जगहों और औकात की तफसीलात चेक करें। याद रखें, आपकी शिरकत अमरीकी जमहूरियत और आपके जमहूरी हुकूक के लिए बहुत अहम है। आइए अपनी आवाजें बुलंद करें, बराए करम मुतहरिक रहें और जरूर वोट दें और दूसरों को भी वोट देने के लिए कहें। कुछ पाकिस्तानी अमरीकी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, खासतौर पर टेक्सास के फोर्ट बेंड काउंटी, हैरिस काउंटी, डैलस काउंटी और बेयर काउंटी में इब्तदाई वोटिंग 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक होगी। इलेक्शन का दिन हमेशा नवंबर के महीने में मंगल को होता है और ये 5 नवंबर 2024 को है। अगर आप इब्तदाई वोटिंग से रह जाते हैं तो आपको इलेक्शन के दिन यानी मंगल 5 नवंबर 2024 को वोट देना होगा। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. नवाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस बंद होने जा रहा है क्योंकि नैब ने ये केस 500 मिलियन रुपए की हद से नीचे होने पर एहतसाब अदालत से केस वापस लेने का फैसला किया है। नैब के एक सीनियर जरिए ने मीडिया को बताया है कि नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस अब नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आया। नैब कानून बादस तरमीम के मुताबिक 50 करोड़ रुपए से कम की मुबैना करप्शन का कोई केस ब्यूरो के दायरे इख्तियार में नहीं आता। ज़राए के मुताबिक नैब प्रोसिक्यूशन ने केस की समाअत करते हुए एहतसाब अदालत को ये बताने का फैसला किया है कि चूंकि मुबैना करप्शन में रकम 50 करोड़ रुपए की हद से नीचे है, लिहाजा केस वापस किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नैब तरामीम को कलअदम करार दिए जाने पर अपने फैसले को कलअदम करार दे दिया। इस केस में वफाकी हुकूमत और दीगर मुतासरा फरीकैन की जानिब से दायरा इंट्रा कोर्ट
अपीलें मंजूर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़क़ा फैसले में नैब तरामीम से मुतल्लिक हुकूमती अपीलें मंजूर करते हुए तरामीम को दुरुस्त करार देते हुए PDM की साबका हुकूमत में की गई नैब कवानीन में तरामीम को बहाल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस डा इजाज अल हसन का वो अक्सरियती फैसला भी कलअदम हो गया जिसमें नैब तरामीम को कलअदम करार दिया गया था। रवां हफ्ते के आगाज में एहतजाब अदालत ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी किया। दरख्वास्त में रेफरेंस वापस नैब को भेजने की इस्तदा की गई है। नवाज शरीफ ने अपने वकील के तवस्सुत से दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तरमीमी नैब ऑर्डिनेंस 1999 की बहाली के बाद ये रेफरेंस नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता, लिहाजा तोशाहाना रेफरेंस वापस नैब को भेज दिया जाए। नैब ने मुबैना तौर पर 2 BMW कारों और एक टोयोटा लेक्सस समेत 3 गाड़ियां हासिल के इल्जाम में आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाहाना रेफरेंस दायर किया था। ये गाड़ियां बैरून मुमालिक से तोहफतन मिली थी। नाज़रीन, अमेरिका में फ्लोरिडा मेल्टन में आई ह्यूरिकन की वजह से हुई तबाहकारियों और इमदादी कार्रवाइयों से आपको आगाह करते हैं। Meet the tools that help reduce flood risk across Harris County. From channels to stormwater detention basins to floodplain preservation, the Harris County Flood Control District manages each one with a single goal: flood risk reduction. Because they impact our quality of life with benefits like avoided damages, an expanded urban forest, and room for trails and green spaces. Flood risk reduction efforts have an impact on our quality of life. Learn more at hcfcd.org. अब तक इतना ही। देखते रहिए देसी टीवी USA और हमारा सिस्टर टीवी चैनल DTVNN, जहां पर आपको करंट अफेयर्स के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल विजिट करना ना भूलिएगा और हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। इसी के साथ दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।